देखिए, कहते हैं कि क्रिकेट बड़ा ही भावनाओं से भरा खेल है, जहां क्रिकेटर अक्सर किसी न किसी बात पर भावुक हो जाते हैं। रन ज्यादा पड़े तो भावुक, विकेट नहीं मिले तो भावुक, विकेट मिल जाए तो भावुक, और मैच जीत गए तो फिर और भावुक। मतलब कुल मिलाकर एक क्रिकेट मैच में हर सेकंड जो भी चीज घटती है, उस हर सेकंड के अंदर कोई ना कोई भावनाएं मिली होती हैं, जो अक्सर चाहते या ना चाहते हुए भी दुनिया के सामने आ ही जाती है। अब मैं ये भावनाओं की बात क्यों कर रहा हूँ, आज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जब पहली बार दुनिया में किसी विदेशी प्लेयर को आईपीएल में रोते हुए देखा था। और ऐसा क्यों हुआ, ये सुन के आपकी आंखें भी भर आएगी। तो बात थी आईपीएल 2018 की, जहां खेला जा रहा था उस आईपीएल का 40वां मैच। पंजाब और राजस्थान के बीच में मैच शुरू होता है, तो राजस्थान पहले बैटिंग के लिए आती है और ओपनिंग के लिए आती है बटलर और रहाणे की जोड़ी। बटलर और रहाणे की जोड़ी ताबड़तोड़ शुरुआत करते हुए 3.3 ओवर में 37 रन जड़ देती है, लेकिन तभी अगली बॉल पर टाई रहाणे को कैच आउट करा देते हैं। जब 8वां ओवर चल रहा होता है तो बटलर 27 बॉल पर अपने 50 को पूरा कर लेते हैं और राजस्थान की टीम 70 के स्कोर पर पहुंच जाती है। जब तक बटलर पिच पे थे तो राजस्थान बड़ी तेज गति से स्कोर को बढ़ा रही थी, पर 17 ओवर की दूसरी बॉल पर मुजीम बटलर को स्टंप करा देते हैं। लेकिन बटलर ऑलरेडी तब तक 57 बॉल पर 82 रन की एक तेज पारी खेल चुके थे और राजस्थान के लिए एक अच्छा सेटअप तैयार कर चुके थे। 19 ओवर की समाप्ति पे राजस्थान का स्कोर होता है 152 रन पे 5 विकेट। और यहाँ से कुछ ऐसा होने वाला था जो हर किसी के मन में एक सवाल खड़ा करने वाला था कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन कमाल की बात यह थी कि ये सवाल मैच में ही हो रही चीजों को लेकर खड़ा नहीं होने वाला था, बल्कि जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि एक विदेशी प्लेयर कुछ ऐसा करने वाला था जो अब तक आईपीएल में कभी नहीं हुआ। तो 19वां ओवर स्टार्ट होता है तो बॉलिंग के लिए आते हैं एंड्रू टाई और बैटिंग पर थे बेन स्टोक्स। एंड्रू टाई अब तक 3 ओवर में 28 रन देकर एक विकेट चटका चुके होते हैं। जैसे ही वे 19वां ओवर की पहली बॉल डालते हैं और बेन स्टोक्स उस शॉट को खेल नहीं पाते हैं और सीधे आजविन के हाथ में कैच थमा बैठते हैं। और तभी ये नोटिस करा जाता है कि एंड्रू टाई विकेट मिलते ही अपनी हाथ में बंदी एक पट्टी को चूमने लगते हैं। अब ये क्या था और वो ऐसा क्यों कर रहे थे, ये असली कहानी है। बैटिंग के लिए आते हैं नए बैट्समैन जोफ्रा आर्चर और ओवर की तीसरी बॉल पे एंड्रू टाई आर्चर को भी कैच आउट करा देते हैं। और फिर से ये नोटिस करा जाता है कि टाई विकेट लेते ही अपने हाथ में पहने उस बैंड को चूमने लगते हैं। लोगों को लग रहा होता है कि शायद ये उनका कोई सेलिब्रेशन स्टाइल होगा, पर ऐसा नहीं होता है। वो अपने ओवर की लास्ट बॉल डालते हैं तो उस पे भी उनादगढ़ को आउट कर देते हैं। इनिंग समाप्त होती है। टाई अपनी कैप अंपायर से कलेक्ट करते हैं और फिर से अपने हाथ में पहने उस बैंड को चूमने लगते हैं। बार बार उनके उस बैंड को चूमने पे सबके मन में सवाल आने लगता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैच पूरा होने के बाद कमेंटर्स टाई को बुलाते हैं ताकि वो जान सके कि आज वो हर विकेट लेने पर ऐसा क्यों कर रहे थे। इस पे जो जवाब एंड्रू टाई का आता है वो इंडिया से लेके पूरी दुनिया को उन्हें सलूट करने पर मजबूर कर देता है। पंजाब के सारे प्लेयर टाई को बधाई दे रहे होते हैं। ये सच है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जब आपका टीममेट आपकी टीम के लिए 4 विकेट चटकाए तो उसे बधाई देनी चाहिए। पर उस दिन जिस तरीके से पंजाब का एक प्लेयर आकर एंड्रू टाई को गले से मिल रहा था, वो देख के समझ आ गया था कि कुछ तो बड़ी वजह है। तो जैसा मैंने कहा कि इनिंग पूरी होने के जस्ट बाद जब टाई को कमेंटर्स ने बुलाया तो सबसे पहले टाई को पर्पल कैप पहनाई गई। पर्पल कैप देने के बाद टाई से पूछा गया था कि आज आप बार बार विकेट लेने के बाद अपने बैंड को क्यों चूम रहे थे, तो उसकी आखिर वजह क्या थी। तो एंड्रू टाई कुछ कहते उनसे पहले ही उनकी आंखें छलकने लगी और उनका गला भरने लगा था। वो कुछ बोलना चाह रहे थे पर बोल नहीं पा रहे थे। एंड्रू टाई ने हिम्मत करी और बताया आज सुबह ही उन्हें एक खबर मिली कि उनकी ग्रैंडमदर इस दुनिया को छोड़कर चली गई और वो अपने परिवार में सबसे ज्यादा क्लोज अपनी ग्रैंडमदर के ही थे। उन्हें जैसे ही ये खबर मिली थी वो सब कुछ छोड़कर उनके पास लौटना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें ये रियलाइज हुआ कि उनकी ग्रैंडमदर खुद ही ये चाहती थी कि पहले मैं क्रिकेट को महत्व दूं। इसलिए मैंने अपने आंसुओं को पोंछा और अपनी ग्रैंडमदर के नाम का एक बैंड बनवाया और इसे अपने बाजू में पहना ताकि मुझे ये एहसास हो सके कि मेरी दादी मेरे साथ ही है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। क्या आपको यह किस्सा याद था, कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।